तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीलब नेटवर्क बीलब एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों अगर आप बीलब नेटवर्क या फिर बीलब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो जिसके लिए आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं आपको बीलब एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें, क्या ये एप्लीकेशन जेन्युइन है, क्या ये सच में इन्वेस्टेबल एप्लीकेशन है, क्या ये फ्यूचर में आपको अर्निंग देगा या फ्यूचर में आपके पैसे को जैसे ये दावा कर रहा है ऐसे बढ़ा के देगा, क्या ये एप्लीकेशन ऑथेंटिसिटी जो है इसकी जो जेन्युइनिटी है जो दावा किया जा रहा है वो सच है झूठ है, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना क्या आपको इस एप्लीकेशन में पैसे लगाना या फिर इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करना, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर देना और वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, शेयर करके आगे सबको इस वीडियो को देखने का मौका जरूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आज बीलब नेटवर्क के ऊपर डिस्कस होगा और बीलब नेटवर्क का एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्या है ये एप्लीकेशन, क्या ये जेन्युइनली जो दावा कर रहा है वहाँ पे वो सारा चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा, इन फ्यूचर आपके पैसे को जो है बढ़ा के आपको देगा। दोस्तों बीलब नेटवर्क यहाँ पे जो बीलब नेटवर्क आप यूज़ करते हो दावा कर रहा है कि ये जो है इन फ्यूचर उनका कॉइन जो है लॉन्च करेगा और फिलहाल जो है वो अभी क्या कर रहा है BLB नाम का एक टोकन आपको दे रहा है कि इन फ्यूचर वो BLB टोकन जो है लिस्ट होगा। यहाँ पे एक BFIC नाम का भी टोकन है जो आप देख रहे होंगे कि BFIC टोकन जो है आप कई सारे एक्सचेंज में BFIC कॉइन को देख भी रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट मालूम हो। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ ये जो बीलब नेटवर्क है फैल कैसे रहा है। सबसे पहले इनको फैलाने का जो लोग हैं उनका बात करते हैं। दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो इसको फैला रहे हैं, गली नुक्कड़ों में बैठ रहे हैं, जिनको क्रिप्टो का ज़ीरो नॉलेज है। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बीलब का, तो मैं हाल ही में एक जगह गया था और मैं बैठा था, वहाँ पे एक बंदा था जिसको हार्डली क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो वहाँ पे लोगों को बीलब से जुड़ने के लिए उनको प्रोत्साहन दे रहा है, उनको अप्रोच कर रहा है कि बीलब एक अच्छा नेटवर्क है, वहाँ पे जुड़िए, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। कुछ लोगों को 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार इन्वेस्ट भी करवा रहा था बैठ के, लेकिन उसको क्रिप्टो के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन वो वहाँ पे एजेंट बन के लोगों को अप्रोच कर रहा है। तो दरअसल ये जो एप्लीकेशन आते हैं ये बढ़ते ही ऐसे हैं, ऐसे जगह ये लोग जाते हैं जहाँ पे लोगों को क्रिप्टो या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़ीरो नॉलेज होता है, लेकिन उनको बड़ी बड़ी लालच और दिलासा देके इस तरह के एप्लीकेशन से जुड़ा जाता है। अभी बात है क्या बीलब भी इसी तरह का एप्लीकेशन है, क्या बीलब से भी जुड़ने से आपके साथ स्कैम हो सकता है, बात ये है। तो ये मैं स्कैम नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल यहाँ पे जो टोकन जहाँ बताया जा रहा है BFIC नाम का एक टोकन है। दोस्तों BFIC जो टोकन है ये भी टोकन आज तक कोई भी बड़ा एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। जैसे कि क्रिप्टो का बात करें तो हम अगर क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक्सचेंज का बात करें तो बाइनांस एक रेप्यूटेड एक्सचेंज है या फिर FTX भी एक रेप्यूटेड एक्सचेंज है। अगर वहाँ पे कोई कॉइन लिस्टेड है तो हम उस कॉइन पे भरोसा कर सकते हैं। अगर कोई भी एरा गैरा एक्सचेंज पे आप कोई भी कॉइन लिस्ट करते हो, वो एक्सचेंज का जो अथॉरिटी है वो पैसा लेके कॉइन को लिस्ट कर देंगे और रातों रात उस कॉइन को डीलिस्ट भी कर देंगे। क्या भरोसा, आप पैसा इन्वेस्ट करके बैठेंगे, रातों रात वो कॉइन डीलिस्ट हो जाएगा। तो BFIC एक ऐसा कॉइन है, काफ़ी पहले लिस्ट हुआ था और अभी तक वो एक्सचेंज मतलब कोई रेप्यूटेड एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है। ऐसे ही जो है एरागरा जो एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंज स्क्रिप्टेड एक्सचेंज वहाँ पे लिस्टेड है, तो इसका कोई इस तरह का कोई बेस नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो बताया जा रहा है BLB वो लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ होगा। दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ क्रिप्टो का हालत क्या है। दोस्तों अगर क्रिप्टो को आप कोई भी बड़ा एक्सचेंज में जब तक लिस्ट ना करो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो बीलब नेटवर्क वाले जो अपने वाइट पेपर और अपना जो भी दावा कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे सारा दावा अगर आप इंटरनेट पे हर जगह चेक करोगे, इनका जो दावा है वो दावा गलत साबित होगा। दोस्तों यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बीलब के जो टोकन है वो टोकन आप डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इनके लिए उन्होंने खुद का ही एक एक्सचेंज ऑन नाम का एक एक्सचेंज, या फिर आप देखेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इस तरह का एक एक्सचेंज बनाया हुआ है। उसी एक्सचेंज पे आप उनका कॉइन जो है वो मतलब सेल कर सकते हो, वहाँ से परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद उसको सेल कहाँ करना है, जो एजेंट बने हुए हैं वो एजेंट अपने डाउनलाइन या फिर अपलाइन को सेल करेंगे। तो कुछ लोग बताएंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा पैसे कमाया, आप उनको पूछिएगा पैसे कैसे कमाया होगा। पैसे ऐसे ही कमाएंगे कि वो अपलाइन है, उनके नीचे बहुत सारे डाउनलाइन बंदों को जोड़े होंगे और उन बेचारों का पैसा उन्होंने ले लिया होगा और उनको बदले में उन्होंने जो टोकन एक्सचेंज जो बीलब का बनाया हुआ एक एक्सचेंज है जिसका कोई बेस नहीं है, जहाँ पे कोई सर पैर नहीं है, बीलब ने खुद ही अपना एक एक्सचेंज बना लिया, उस एक्सचेंज से उन्होंने टोकन खरीदा है और उस टोकन को अपने डाउनलाइन में जो जुड़े हुए बंदे हैं उनको बेच दिया और वो बेच के उन्होंने पैसे कमाए। लेकिन वो बंदे जिन्होंने उनको पैसे दिए, रियल मनी दिए हैं UPI के थ्रू या फिर जैसे भी आपने दिया होगा, जो रियल मनी दिए हैं उसको बदलों में आपने कुछ टोकन लेकर रख लिया। अभी आपको वो टोकन किसी एक्सचेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, आपके पास USDT है,
वो सब कॉइन आप बाइनांस में जाके P2P ट्रांजैक्शन के थ्रू किसी को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इनके पास जो कॉइन है ये आप सिर्फ उन्हीं के एक्सचेंज में जाके परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो बेच नहीं सकते। बेचने के लिए वो बोल रहे हैं वेट करें, हम अपना कॉइन लिस्ट करेंगे उसके बाद बेचेंगे। अब कब लिस्ट करेंगे क्या पता, कोई आता पता नहीं है। इस तरह का बहुत सारा स्कैम दोस्तों, पोंजी स्कैम पहले भी हुआ है, इसी तरह का झांसा लोगों को दिया गया है और इसी झांसे में बताया गया इन फ्यूचर लॉन्च करेंगे ये वो बोलकर लोगों को लूट लिया गया है। दोस्तों ये लोग देखिए पैसा कमा कौन रहा है, जिसने ये बीलअप बनाया है और जो लोग जो बीलअप के अथॉरिटी या बीलअप के जो बंदे हैं उन्होंने बैठ के एक एक्सचेंज क्रिएट कर लिया और वहाँ से इनका जो एजेंट है अभी आपके आसपास जो घूम रहे हैं वो एजेंट क्या करता है, उस एक्सचेंज से जाके कॉइन खरीद के आपको बांट देते हैं और आप उसको पैसा देते हैं। तो आपका पैसा घूम रहा है आपके दोस्तों के अंदर और वो जाके वहाँ उनको पैसा दे रहा है। प्रॉफिट सारा बीलअप के अथॉरिटी को हो रहा है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जो एजेंट है वो आपसे पैसे कमा रहा है, आपका पैसा लगा हुआ है और एजेंट पैसा देके बीलअप के एक्सचेंज में जो है पैसे देके टोकन खरीद रहा है। तो ये उसका मेन चीज़ है। आपका जो कॉइन है आप उसको पूछिए मेरा जो कॉइन है वो मैं क्या करूँ, वो या तो वो खरीद लेगा उसके पास अगर पैसा होगा आपको भरोसा दिलाने के लिए, नहीं तो बोलेगा रखे रहो इन फ्यूचर ये कॉइन ये टोकन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये कोई मतलब कोई सही चीज़ नहीं हुआ। आप खुद बताइए, आपने पैसा देकर कोई चीज़ खरीदा और आप उसको लिस्ट होने तक का वेट करें, क्या भरोसा हो कल को लिस्ट हो ना हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है BFIC जैसा ये स्कैम होगा। इन्होंने ये बीलअप वालों ने BFIC बहुत पहले लॉन्च किया था और आज भी ये पड़ा हुआ है, कोई अच्छा कोई रेपुटेड एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है जहाँ पे लोग जो है आसानी से कॉइन्स को बेच सके और कलेक्ट कर सके। तो दोस्तों इस झांसे में ना रहे। ये एजेंट लोग जो है गली नुक्कड़ में छोटे छोटे क्षेत्र में घूमते हैं जहाँ पे लोगों का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो या फिर क्रिप्टो करेंसी का जो टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक नॉलेज है इन लोगों को नहीं पता। बस वो लोग इंटरनेट पे देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा है ये हो, तो ये लोग ये टर्म यूज़ करते हैं। ये एजेंट वही लोग हैं जो पहले लोगों को मतलब नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा जोड़ते थे, लेकिन आजकल लोगों को पता चल गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला। तो ये लोग अभी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी इन सब का टर्म यूज़ करके आप लोगों को बहला फुसला के इन सब नेटवर्क में डाल के आपका पैसा ले रहे हैं ताकि आपको पता ना चले दरअसल ये हो क्या रहा है। और जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपका पैसा खत्म। तो इन सब के चक्कर में ना पड़ो। कोई भी इस तरह का झांसा आपको दे, बीलअप हो या एफलब हो एमलब हो, कोई लब नहीं है यहाँ पे, कोई मनी नहीं है। आपका पैसा आपसे लिया, आपको कोई रद्दी कागज़ पकड़ा दिया और बोलेंगे ये कागज़ 10 साल बाद इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। 10 साल बाद क्या भरोसा इसका वैल्यू ना बढ़े, क्योंकि इन्होंने पहले भी स्कैम किया। BFIC नाम का जो कॉइन उन्होंने लॉन्च किया कहीं पे भी किसी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अच्छा एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। हाँ मैंने बोला ना, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है जहाँ पे रातों रात लिस्ट होता है और रातों रात डिलिस्ट होता है। इस तरह का एक्सचेंज में जहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं है उस तरह का एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो मैंने जो बताया, जो आपके पास एजेंट आते हैं उनके पास जीरो नॉलेज होता है और ये लोग बस आपको जो है बड़ी बड़ी बातें बोल के आपको यहाँ पे आपके पैसे ऐड लेते हैं और ये जाके बीलअप का खुद ही बनाया हुआ एक एक्सचेंज है जहाँ पे कोई मतलब कुछ नहीं है, कुछ उस एक्सचेंज का कोई बेस ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, उनका एक्सचेंज है। वहाँ से वो टोकन खरीद के आपको बेच देते हैं, बीलअप को फ़ायदा हो जाता है। बस इतना ही है। तो अगर आपको ये सब बातें समझ आ गया होगा तो उम्मीद है आप सतर्क हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, जो करना आपका मर्जी। आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।